नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बुलेटिन में आपके साथ मुमताज खान। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की और रुख करेंगे पहली ब्रेकिंग न्यूज का, जो है अगले सीजेआई की सिफारिश के हवाले से। सीजेआई बीआर गवई ने अगले मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश की है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत को अगला मुख्य न्यायाधीश बनाने की अनुशंसा की गई है। सीजेआई बीआर गवई 23 नवंबर को सेवानिवृत्त होंगे। केंद्रीय विधि मंत्रालय को सिफारिश भेजी गई है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश हैं। तो ये पहली ब्रेकिंग न्यूज है। ब्रेकिंग बुलेटिन में आपके टीवी स्क्रीन पर अगले सीजेआई के लिए सिफारिश की गई है। मौजूदा सीजेआई की तरफ से अनुशंसा की गई। ब्रेकिंग बुलेटिन में अगली ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहे हैं। चुनाव आयोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज शाम को करीब 4:30 बजे होगी। देश भर में एसआईआर प्रक्रिया पर बड़ा अपडेट संभव है। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ राज्यों में एसआईआर का ऐलान भी किया जा सकता है। तो बड़ी खबर है आपके टीवी स्क्रीन पर। चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पूरे देश की निगाहें रहेंगी। आज शाम को तकरीबन 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और एसआईआर को लेकर कोई बड़ा फैसला आज सुनाया जा सकता है चुनाव आयोग की तरफ से। ब्रेकिंग बुलेटिन में अगली ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहे हैं। बिहार चुनाव के दौरान प्रचार को धार दी जा रही है लगातार। बिहार चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार इंजनों तेज है। बिहार दौरे पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी एक बार फिर जाएंगे। 29 अक्टूबर को दिल्ली से रवाना होंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। हरियाणा के कई वरिष्ठ बीजेपी नेता पहले ही बिहार में चुनाव प्रचार कर रहे हैं एनडीए के उम्मीदवारों के लिए। हरियाणा के 54 से ज्यादा नेता इन दिनों चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। बिहार में मंत्रियों के साथ विधायक और सांसद भी प्रचार में जुटे हैं। इस बीच बड़ी जानकारी ये है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 29 अक्टूबर को एक बार फिर बिहार जाएंगे चुनाव प्रचार के लिए। एनडीए उम्मीदवारों के लिए वोट की अपील करेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। 29 अक्टूबर को वो दिल्ली से बिहार रवाना हो जाएंगे। और अब बात करेंगे एसआईआर के मुद्दे पर हो रही सियासत की। हरियाणा में एसआईआर पर सियासी हवा चल रही है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने बड़ा बयान दिया। कहा 10 राज्यों में एसआईआर की घोषणा कर सकता है चुनाव आयोग। कैबिनेट मंत्री अनिल विज का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग अच्छी एक्सरसाइज कर रहा है। सही मतदाता ही लोकतंत्र की असली ताकत। आयोग का निर्णय है, बिहार में वो कर चुके हैं। कुछ प्रदेशों में पहले शुरू किया है और आज सिर्फ 10 प्रदेशों में और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके करने वाले हैं। ऐसा मैंने भी समाचार पत्रों में पढ़ा है, क्योंकि ये निर्णय चुनाव आयोग का है और ये चुनाव आयोग समय समय पर ऐसा करते रहते हैं, क्योंकि उचित वोटर जो है उसी को वोट डालने का अधिकार हो। जो इलीगल वोटर कहीं दर्ज भी हो गया तो उसको खत्म निकालना, ये देश के हित में है, समाज के हित में है, हमारे डेमोक्रेसी के हित में है। इसलिए जनतंत्र को अगर बनाए रखना है तो इस प्रकार से जो गलत ढंग से वोट बन गए हैं उनको समय समय पर निकालना, हटाना, ये चुनाव आयोग के तंत्र का काम है। नहीं, अच्छी बात है। इलेक्शन कमीशन अगर अपने रिकॉर्ड दुरुस्त करता है, ठीक करता है, अगर उसमें कुछ ऐसे लोग घुसे हुए हैं जिनको वहाँ पर नहीं होना चाहिए, तो अच्छी बात है। चुनाव आयोग बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहा है। ब्रेकिंग बुलेटिन में अगली ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहे हैं। बिहार चुनाव को लेकर सियासत बड़ी तेज है इन दिनों। बिहार चुनाव को लेकर बयानबाजी खूब तेजी से की जा रही है। हरियाणा के नेताओं का बयान आया। बिहार चुनाव पर मोहनलाल कौशिक ने कहा कि एनडीए की जीत होगी। वहीं अरविंद शर्मा ने भी जीत का दावा किया एनडीए का बिहार चुनाव। की बार लगातार जो 20 वर्षों से सरकार एनडीए की है, इस चुनाव में भी और ज्यादा बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बिहार में बनी। वो कह रहे हैं कि हमने पहले भी कहा था, जब महाराष्ट्र में चुनाव थे, राजस्थान में चुनाव थे, अब मैं फिर कह रहा हूँ 100% बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। और इसमें भी कोई शक नहीं है। जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने एनडीए के नेतृत्व के, एनडीए का मतलब मिलकर के, सब ने मिलकर के जो काम किया है वो लोगों को पसंद आया है। लोग बाग आप देखेंगे, सर्वे भी देख रहे हैं आप, अलग अलग चैनलों के जो रिपोर्टर्स जा रहे हैं वो चर्चा भी कर रहे हैं। तो पूरी उम्मीद 100% कह सकता हूँ सरकार एनडीए की।
और ब्रेकिंग बुलेटिन में एक और ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहे हैं। अमेरिका से हरियाणा के युवाओं को डिपोर्ट किया गया है। हरियाणा ही नहीं, भारत के कई और युवाओं को डिपोर्ट किया गया है। इसमें हरियाणा के तकरीबन 50 युवा डिपोर्ट हुए हैं। ये सभी डंकी रूट से अमेरिका गए थे। अब इन्हें बेड़ियों में बांधकर दिल्ली लाया गया है। इससे पहले भी अमेरिका से जो लोग डिपोर्ट किए गए थे उन्हें बेड़ियों में बांधकर ही दिल्ली भेजा गया था। करीब 50 से ज्यादा भारतीय हरियाणा के रहने वाले, इनमें 16 के करीब करनाल जिले से ताल्लुक रखते हैं। कैथल से 14 और कुरुक्षेत्र के भी 5 लोग रहने वाले हैं। वहीं अंबाला से 5 और जींद से 3 लोग रहने वाले हैं। पानीपत से 1 और यमुनानगर से भी 5 लोग इसमें शामिल हैं। सोनीपत का भी एक युवक डिपोर्ट किया गया है। बड़ी बात यह है कि पहले की तरह इन्हें एक बार फिर अमेरिका से दिल्ली जंजीरों में जकड़कर भेजा गया है। जो जिला करनाल के जो टोटल 50 युवक वापिस हुए हैं उसमें से 16 जो हैं करनाल के रहने वाले हैं, जो उनको उनके पेरेंट्स के हवाले कर दिया गया है। जैसे अलग अलग जगहों के करनाल के जो है 16 लोग अभी तक वापिस रिपोर्ट हुए हैं। अलग अलग एज ग्रुप के हैं, सारे यंगी हैं। मैं अमेरिका जेल से आया हूँ जी वापस ही। 9 जनवरी 2024 में यहाँ से गया था दिल्ली से ब्राज़ील। आशीष कुमार, गांव बियोली, डिस्ट्रिक्ट पानीपत। फ़ोन नंबर 9050 64 53 40। और सुनील कुमार, गांव बलाना, तहसील इसराना, डिस्ट्रिक्ट पानीपत। उन दोनों ने मुझसे 57,50,000 रुपये लिए, जिसमें मैंने ज़मीन बेचकर मेरा 1 किला 2.5 डाबड़ी बेचकर 42 लाख रुपया तो तब दिया था। फिर 6 लाख रुपया एक ब्याज पे उठाकर और 1 डाबड़ी फिर मेरे भाई ने 6.5 लाख रुपये की बेची थी, जो मार्च 2025 में उन लोगों को दिया। फिर जून में मेरे रिश्तेदार ने 2,85,000 रुपये उनको दिए, तो 57,50,000 रुपये टोटल बनते हैं। डंकी के रास्ते गए। ये 14 लोग डिपोर्ट होके यहाँ पर दिल्ली से यहाँ पर कैथल आए हैं और दिल्ली से ही इनको लेके आई पुलिस। जो 14 यहाँ पहुँचे उनमें 13 के खिलाफ तो नहीं निकला, लेकिन एक के खिलाफ एक्साइज एक्ट का मुकदमा 2022 वर्ष का दर्ज हो रखा है, जिसमें उसने कोर्ट से जो अपीयरेंस है वो उसमें अपीयर नहीं हुआ। अभी वो कुछ भी ज़्यादा डिटेल डाइवल्ज करने के लिए तैयार नहीं है। वो सोच समझ के बताने के लिए कह रहे हैं, लेकिन कुछ लोग तैयार नहीं हैं। मैंने सपने घर अच्छा देखने के लिए बच्चों के लिए सजाए थे कि मैं कुछ अच्छा करके दिखाऊंगा। मैं 35 लाख में अमेरिका गया था, तो मैं अच्छा उधर कुकिंग का काम उधर ही सीखा, उधर ही मैंने किया। जैक्सनविल फ्लोरिडा के अंदर अच्छी जॉब करता था, अच्छा मालिक था, मगर ट्रंप ने मेरे को पकड़ के तो वापस इंडिया भेजा गया। तो उसके लिए मैं बहुत दुख है कि मेरा 35 लाख है जो डूब चुका है। हाँ, मैंने इधर भी जिम्मेदारा खेती करके मेहनत से कमाया हुआ था पैसा, तो मेरा पैसा वेस्ट में गया। तो मेरे को दुख है, मेरे बच्चे जवान है। मैं वापस आया, मैं बहुत खुशी से, बहुत उम्मीद से, बहुत लाइक करता था अमेरिका को, ये अच्छी कंट्री थी। तो ट्रंप जी ने वापस भेजे हैं, बहुत ज़्यादा इंडियन भेजे हैं। तो उम्मीदों पे पानी फिर गया कि नहीं कुछ कर पाया। नहीं, ये नहीं करना चाहिए था। ये मेरे को भी मुश्किल लगा, मेरे पैर सूजे हुए हैं, नहीं करना चाहिए। 25 घंटे बेड़ियाँ लगी हैं। और जब इन नौजवानों को वापस भेजा गया है अमेरिका की तरफ से, तो फिर डंकी रूट को लेकर केंद्रीय मंत्री का भी बयान आया। करनाल में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि यूएस से डिपोर्ट लोगों के आने पर उनका ये बयान था। कहा कि डंकी रूट लोगों के लिए ठीक नहीं है, लोग इसकी आलोचना भी करते हैं। हम चाहते हैं कि युवकों को रोजगार मिले, कुशलता से विदेश जाएं युवक। ये तमाम बातें करनाल में कही केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल। ये ध्यान में है, मैंने जब अपनी यात्राएं की थी चुनाव के दिनों में, उस समय भी मैंने कहा था कि ये जो रूट डंकी रूट है ये युवकों के लिए भी ठीक नहीं है, परिवारों के लिए भी ठीक नहीं है। हालांकि मुझे पता है कि इसकी आलोचना लोग करते हैं। हम चाहते हैं युवकों को रोजगार मिले, उनकी कौशल, उनकी शिक्षा ये बढ़कर के हो, लेकिन जहाँ भी कहीं विदेश में जाना है विधिवत तौर तरीके से जाएं। हम उसमें पासपोर्ट बनाने में भी उनको सुविधा देते हैं, उनको वीज़ा लेके देने में भी सुविधा देते हैं, और वहाँ प्लेसमेंट में भी अभी फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट हरियाणा सरकार में जो हमने बनाया था उसके माध्यम से इससे पहले भी काफ़ी बड़ी संख्या में लोग रोजगार के लिए जा चुके हैं। अभी भी और से रिक्वेशन आई हुई है।
बहुत से केयर टेकर इनकी आवश्यकता है, ड्राइवर्स की आवश्यकता है, तरह तरह की आवश्यकताएं वहाँ काम की पड़ती रहती हैं। मैं स्वयं विदेश में एक बार दुबई ऐसे जो एजेंट्स हैं जो विधिवत तौर तरीके से लोगों को लेके जाते हैं, उनसे मेरी मीटिंग भी हुई थी और हमें उन्होंने कहा था कि हम देश भर से 1 लाख लोगों को यहाँ लाने के लिए तैयार हैं। शर्त यही है कि विधिवत तौर पर वो जाएं, बिना तौर तरीके से जाएंगे तो हर देश अपने अपने तरीके से काम करता है। अब हम अगर मान लो देश में इलीगल जो नागरिक हैं जो घुसपैठ करके आए हुए हैं उनका विरोध करते हैं, हर देश ऐसा इस बीच हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने एजेंटों को चेतावनी दी। युवाओं को डिपोर्ट करने पर विज का बयान आया, डंकी रूट से जाने वाले अधिकृत नहीं होते। उन्होंने कहा कि गलत तरीके से भेजने वाले एजेंटों पर सख्त कार्रवाई हुई। अनिल विज ने अमेरिका को भी नसीहत दी, कहा कि इंसानियत के साथ डिपोर्ट करें। सरकार ठोस नीति बना रही है और ऐसे मामलों पर रोक लगाने की कोशिश है। आपको बता दें कि 50 युवाओं को बेड़ियों में बांधकर डिपोर्ट किया गया और उसके बाद ये तमाम बयान सामने। डंकी रूट से जाते हैं, अधिकृत नहीं जाते हैं। और ये जो कुछ एजेंसियां काम करते हैं टोटल तरीके से भेजने के, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी हमने नीति बनाई है। और अमेरिका को भी अगर डिपोर्ट कर रहे हैं तो अच्छी तरह से मानवीयता से डिपोर्ट करना चाहिए। जैसे भी गए हैं है तो इंसान, उनके ह्यूमन राइट्स तो हैं ही। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल आज यमुनानगर दौरे पर रहे और इस दौरान उन्होंने बाबा बंदा सिंह बहादुर की जयंती पर आयोजित खास कार्यक्रम में शिरकत की। लोहगढ़ में उनके स्मारक का शिलान्यास किया। शिलान्यास समारोह में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने न सिर्फ शिरकत की बल्कि अपना संबोधन भी दिया। उनके साथ इस खास कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा और कमरपाल गुर्जर भी मौजूद थे। तो ये तस्वीरें यमुनानगर से आपके टीवी स्क्रीन पर है। लोहगढ़ में इस खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया जहां शिरकत करने के लिए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी पहुंचे। और ब्रेकिंग बुलेटिन में अगली ब्रेकिंग न्यूज अंबाला से है। अंबाला कैंट को बड़ी सौगात मिली है। अंबाला छावनी एयरपोर्ट बनकर तैयार है और जल्द ही इसे जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने जानकारी दी, प्रधानमंत्री मोदी के कुरुक्षेत्र दौरे के दौरान एयरपोर्ट का उद्घाटन हो सकता है और इससे अंबाला और आसपास के इलाकों को बड़ा फायदा मिलेगा। यात्रा सुविधा और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। जल्दी यहां से कमर्शियल फ्लाइट्स शुरू हो जाएंगे और इसी के साथ इसे बड़ी सौगात माना जा रहा है। आपको बता दें कि सबसे पुराना एयरफोर्स बेस स्टेशन है ये। अब इसे सिविल एविएशन के लिए भी एयरपोर्ट के तौर पर मुकम्मल तैयार कर दिया गया है और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री के हरियाणा आने पर किया जाएगा। 25 नवंबर को प्रधानमंत्री कुरुक्षेत्र आएंगे और बताया जा रहा है कि तभी अंबाला में बने इस एयरपोर्ट का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री कर देंगे। ये जानकारी कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने दी। अंबाला छावनी का डोमेस्टिक एयरपोर्ट बनकर पूरी तरह से तैयार है और मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी जब कुरुक्षेत्र आ रहे हैं तब इसका भी उद्घाटन हो जाए। अगली ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहे हैं ब्रेकिंग बुलेटिन में। बेहद अफसोसनाक खबर, एक युवती पर एसिड अटैक किया गया। दिल्ली में फिर से इंसानियत को शर्मसार किया गया। इंसानियत एक बार फिर घुटने टेकती नजर आई। सामने हैरान करने वाली एक वारदात आई। यहाँ 20 वर्षीय युवती पर दिन दहाड़े एसिड फेंक दिया गया। घटना के बाद इलाके में हड़कंप है। पीड़िता गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। हालांकि उसकी हालत अब स्थिर बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है और दिल्ली में फिर से सुरक्षा को लेकर सवाल उठना शुरू हो गए। ये छात्रा है पीड़िता, जो लड़की है, और एक युवक को उससे इनकार पसंद नहीं आया, उसने उस पर एसिड फेंक दिया। गनीमत है कि युवती का चेहरा और जिस्म का बाकी हिस्सा सुरक्षित है, महफूज है, लेकिन उसके हाथों पर बर्न्स आए हैं। एसिड डाले जाने के बाद युवती को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब युवती की हालत स्थिर बताई जा रही है। उन्होंने ये बताया कि वो लड़का उनके पीछे 1.5 साल से पीछे पड़ा हुआ था।
और उन्होंने कई बार मना भी करा उस लड़के से कि मेरे से दूर हो जाओ, फिर भी वो लड़का मेरी बहन के साथ बदतमीज़ी कर रहा था, जो आज NCBF की स्टूडेंट है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। जब अभी मेरा उनसे मिलना हुआ, उन्होंने ये बताया कि वो तीनों बाइक पे आए और उन्होंने अपनी जेब से एसिड की बोतल निकाली और उनके ऊपर फेंकने की कोशिश करी, पर उन्होंने अपना बैग ऊपर करके अपना बचाव करा, पर उनके दोनों हाथ पे एसिड लग गया और दोनों हाथ पे बर्न्स के निशान है, 5% बर्न है। और उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने जो अपराधी है जिन्होंने ये हरकत करी, एसिड फेंका है, उनका नाम जितेंद्र है। उन्होंने उनकी वाइफ को भी बताया, वो एक मैरिड पर्सन है और उनका एक 1.5 साल का बच्चा भी है, फिर भी उनको शर्म नहीं आई कि वो एक दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट के साथ ऐसी चीज़। ब्रेकिंग बुलेटिन में अगली ब्रेकिंग न्यूज पानीपत से आपको दे रहे हैं। यहाँ काबड़ी गांव में घर में जोरदार ब्लास्ट हो गया और बताया जा रहा है कि सिलेंडर लीक होने के बाद ये ब्लास्ट हुआ। चाय बनाते वक्त हादसा हुआ है। ब्लास्ट के बाद घर की छत उड़ गई और इस हादसे में परिवार के 4 सदस्य जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पानीपत के काबड़ी गांव में हादसा हुआ है। बड़ी खबर है आपके टीवी स्क्रीन। दिक्कर जी पता नहीं क्या हुआ, लौट रहे थे हम तो नींद में थे। दिक्कर सिलेंडर लीक थी, शायद वो सिलेंडर में बोल रहा पड़ोसी, आग लगी एकदम पवाक, छत भी गिरी। दिक्कर छत गिरी तो सारे दब गए। जब बुझी वो आग, जब माटी गिर गई छत की, उसके ऊपर आग लगी थी। सिलेंडर लीकेज था। जैसे परसों सिलेंडर लेके आए थे, कल रात ही यूज करने लगे उसको और बंद कर दिया था। सिलेंडर भी बंद था, पीछे से गैस लीकेज हो के आग लगी थी, उसके वजह से सारा घर होया। पता नहीं चला कैसे लीक? नहीं पता नहीं चला जी, पीछे से लीकेज था सिलेंडर। कितने बंदे थे? 4 बंदे थे जी, पूरे परिवार? हाँ, और जैसे पड़ोसियों ने निकाल लिया, पड़ोसी आए थे थाने भी, पड़ोसियों ने माना, पता भी नहीं चला जी, अंधेरी आ रही थी, जैसे पड़ोसी लेके आए यहाँ पे। फिर दिक्कर जी। ब्रेकिंग बुलेटिन में अगली ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहे हैं। अतिक्रमण हटाओ अभियान पर मचे बवाल को लेकर जो एनक्रोचमेंट हटाने की एक वीडियो वायरल हुई है। एसीपी दिनेश कुमार ने जेसीबी से सब्जी हटाई और स्थानीय लोगों ने कार्रवाई को उचित बताया। डीजीपी ओपी सिंह को उन्होंने ट्वीट करके सफाई दी है। सब्जी वाले को सड़क से हटाने की ये कार्रवाई थी जो वीडियो वायरल हो गया। यहाँ पे इस रोड पे पेशेंट आते रहते हैं। हमारी एम्बुलेंस में वेंटिलेटर पे पेशेंट होते हैं, मगर 5 मिनट का रास्ता है। पेशेंट को पहुँचने में 1.5 से 2 घंटा लग जाता है। पेशेंट की जान बिल्कुल खतरे में होती है। हमारे जो डीएसपी साहब हैं दिनेश कुमार गुप्ता, उन्होंने एक अच्छा कार्य करा भी कि सारा रोड साफ करने की जिम्मेवारी उठाई, मगर उसके बाद कोई इनको देख के अंदर गलियों में चला जाता है। गलियों में इतना जाम हो जाता है कि जिसकी कोई हद नहीं है। कई बार वार्निंग देने के बाद वार्निंग कम से कम 5 या 6 बार वार्निंग दी है। यहाँ पे सभी को समझा के गए हैं, रिक्वेस्ट करके गए हैं, मगर कोई एक्शन लिया ही नहीं। लोग कुछ भी नहीं समझते यहाँ पे। और मैं प्रशासन से अपील करता हूँ हाथ जोड़ के कि इस रोड को साफ करो, क्योंकि मरीज की जान का खतरा रहता है यहाँ। और ब्रेकिंग बुलेटिन में अगली ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहे हैं। दिल्ली एनसीआर से हवा यहाँ काफी जहरीली हो चुकी है। दिल्ली एनसीआर की हवा खतरनाक सतह पर पहुंच गई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना खतरनाक हो चुका है कि लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है और सेहत से संबंधित खतरों की संभावना बढ़ गई है। दिल्ली एनसीआर के इलाकों में ग्रेड 2 नियम लागू कर दिया गया है। दिल्ली में अब पानी का छिड़काव किया जा रहा है कि किसी तरह से इस पॉल्यूशन पर रोक लगाई जा सके, लोगों को सांस लेना थोड़ा आसान हो। इधर हरियाणा में भी हवा काफ़ी ख़राब हो गई है। हरियाणा में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार है एवरेज। हरियाणा के अलग अलग ज़िलों और शहरों की बात करें तो अम्बाला में एयर क्वालिटी इंडेक्स सबसे ज़्यादा ख़राब सतह पर अभी ये 421 दर्ज किया गया है। बहादुरगढ़ में 371, धारूहेड़ा में 376 है एयर क्वालिटी इंडेक्स। बल्लभगढ़ में 306, मानेसर में 322 और प्रदेश के 16 शहर इस वक्त येलो जोन में दर्ज किए गए हैं। हालांकि नारनौल सबसे सुरक्षित है, जिसे ग्रीन जोन में काउंट किया गया है। नारनौल पूरी तरह से महफूज है पॉल्यूशन से अभी। और अगली अहम खबर आपको एक रेस्टोरेंट में आग के कहर के हवाले से दे रहे हैं। मुरादाबाद में एक रेस्टोरेंट में भीषण आग लग गई और आग लगने से 4 सिलेंडर फट गए। इस वजह से हादसा और ज्यादा खौफनाक हो गया।
इससे ऊपर के मकान में भीषण आग लग गई और इस वजह से दीवार से कूदना पड़ा लोगों को और इसी चक्कर में दीवार से कूदने पर एक शख्स की मौत हो गई। अपनी जान बचाने के लिए दीवार से कूदे ताकि आग से बच सके, लेकिन अफसोस कि इसके बाद उनकी मौत हो गई। मुरादाबाद से खबर सामने और कटघर थाना क्षेत्र में है। आग लगने की सूचना मिली थी और सूचना मिलते ही तत्काल हमारे सभी फायर सर्विस के सारे लोग और सीएफओ साहब प्लस पूरी उनकी टीम, लोकल एसएचओ, सीओ सभी लोग यहाँ मौके पे आ गए और तत्काल उसमें फायर कंट्रोल करने की कार्रवाई शुरू की गई। उसके बाद फायर कंट्रोल में भी आया और इसमें जो ये रेस्टोरेंट था इसमें लगभग 15-16 लोग थे, जिसमें से पीछे से लगभग 12 लोगों को उतारा गया और 4 लोग अंदर थे। उन लोगों को 4 लोगों को फिर हमारी जो फायर की टीम थी और स्थानीय लोगों ने मिलके उन लोगों को सकुशल निकाला रेस्टोरेंट। और इसी के साथ ब्रेकिंग बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दे इजाजत। नमस्कार।